नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो 40 की उम्र को पार कर चुकी हैं। यानी कि आफ्टर क्रॉसिंग 40 इयर्स ऑफ एज हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और शरीर में ही नहीं, हमारे मन में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। इन चेंजेस को अगर हम हेल्दी वे में लेते हैं और इनकी प्रॉपर केयर करते हैं तो हम एक लॉन्ग लाइफ के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो आप अगर 40 की उम्र को पार कर चुके हैं तो शरीर में बहुत से बदलाव आ रहे हैं। उन बदलावों को पॉजिटिवली हेल्दी वे में हम डील करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आज आपको इस एपिसोड में बता रही हूँ। सबसे पहली चीज तो है कि जब हम 40 को क्रॉस करते हैं तो हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण होता है प्रेगनेंसी। क्योंकि प्रेगनेंसी के प्रोसीजर से आप गुजरे होते हैं तो कैल्शियम बहुत कम हो जाता है हमारे शरीर में। तो आपको वो डाइट लेनी है जो कैल्शियम रिच हो। कैल्शियम रिच डाइट में आप मिल्क प्रोडक्ट्स लें, आप सोया मिल्क लें, आप रागी आटा का प्रयोग करें, तो यहाँ से आपको कैल्शियम फूड मिलता है। दूसरा जो बदलाव आता है वो आता है कि हमारा जो मसल्स हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। तो मसल्स जब हमारे वीक पड़ने लग जाती हैं तो मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है और जिससे आप देखते हैं कि पहले हम जो सीढ़ियां बहुत आसानी से चढ़ पा रहे थे, अब हमें थकान महसूस होने लगती है। पहले हम जितना नाच पा रहे थे, जितना फिजिकल वर्क कर पा रहे थे, वो कम हो रहा है। तो उसमें आपको नियमित रूप से कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी लेनी होगी। आप योगाभ्यास करें तो वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल तीनों चीजें आपको देगा। साथ में आप डांसिंग को अपना सकते हैं। अगर रेगुलर डांस करते हैं, रेगुलर वॉक करते हैं तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाती है। तीसरा जो बदलाव 40 की उम्र के बाद आता है वो होता है कि हमारे हार्मोनल चेंजेस होने से हमारे स्किन का टेक्सचर चेंज होने लगता है। बहुत सी महिलाएं ये महसूस करती हैं कि आफ्टर 40 उनके स्किन का टेक्सचर चेंज होने लगता है। तो ऐसे में आपको अपनी स्किन की प्रॉपर केयर करनी है, यानी कि आप अपनी स्किन को पूरी तरह से मॉइस्चर्ड रखेंगे और एक मसाज रूटीन बनाएंगे अपने स्किन का, जिसे आपको नियमित रूप से पालन करना है। जबकि हो जाता है उल्टा, 40 के बाद महिलाएं और रिलैक्स हो जाती हैं कि अब हम क्या अपनी त्वचा का ध्यान रखें, लेकिन इस उम्र में आपको अपनी स्किन का ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चौथी चीज जो होती है वो होती है इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी स्किन तो ड्राई होती है, स्किन का टेक्सचर तो चेंज होता ही होता है, साथ में हेयर ड्राई होने लगते हैं, स्कैल्प ड्राई होने लगता है, हेयर फॉल होने लगता है और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो कभी कभी आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जाती हैं। यानी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मेंटल इश्यूज की तरफ ले जाती हैं। अगर ऐसा है तो भी आपको नियमित रूप से योगाभ्यास करना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। आपको जो जो चीजें डाइट में बताई गई उनका आप नियमित रूप से सेवन करें और साथ में आपको करना है योगाभ्यास। उसमें आप लेंगे अभ्यास में सबसे पहली चीज जो कि है बिलाव आसन का अभ्यास। बिलाव आसन के लिए आप अपने घुटनों के बल आ जाएंगे। जैसे कि छोटा सा बच्चा जो है वो घुटनों के बल घूमता है, तो आप सब भूल जाइए अपनी उम्र, आपको सिर्फ एक छोटा सा बच्चा बन जाना है। जब तक मन से बच्चे रहेंगे तो तन से भी आप युवा रहेंगे। बिलाव आसन के लिए इस प्रकार से आप अपने घुटनों पर आ जाएं और इस स्थिति में आकर के सांस भरते हुए आपको चेहरा ऊंचा करना है, सीना ऊंचा करना है, हिप्स को ऊंचा उठा लेना और कमर को अंदर दबा लेना है। यानी कि कम से कम आप 10 बार इसका अभ्यास करेंगे और फिर वज्रासन में बैठ करके शरीर को पूरी तरह से शिथिल छोड़ देंगे। एक चीज आपको समझनी है कि जब आप बिलाव आसन का अभ्यास करते हैं तो जिस पोजीशन में आप सांस को छोड़ते हुए अपने हिप्स को पुश करते हैं तो आप लगाते हैं मूल बंध। और मूल बंध का अभ्यास आपको आफ्टर 40 की उम्र को पार करने के बाद भी आप स्वस्थ रहें और स्वस्थ ही नहीं, सुंदर भी रहें, आनंदित भी रहें। इसके अलावा जो आपको क्रिया का अभ्यास करना है उसमें आप सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करें, आप प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें और तितली आसन का जरूर अभ्यास करें। तितली की क्रिया करने के लिए, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, तितली जैसा आपको बन जाना है। इस प्रकार से आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे और अपने हाथों से उन्हें ग्रिप कर लेंगे, पकड़ लेंगे और यहाँ से जो है पूरा पैरों को खोलने का प्रयास करना, सांस भरते हुए पूरा उठाना, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना। और जब आप पैरों को नीचे लेके जाएं तो कोशिश करें कि वो जमीन को टच कर जाएं।
इस तरह की पूरी मूवमेंट आप थोड़ी देर तक जरूर करें। इसके साथ साथ आप पूरी पवन मुक्त क्रियाओं का अभ्यास करें, प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। और जैसा कि हमने अपने इस कार्यक्रम में ही बताया है कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक होता है, तो आपका फैट अपने आप बर्न होने लगता है। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें। ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आपका मन स्वस्थ है तो तन अपने आप स्वस्थ रहेगा। मन में ये भाव कभी ना आने दें कि मेरी उम्र बहुत बढ़ रही है या अब मुझे कुछ करके करना ही क्या है। प्रति क्षण ईश्वर का दिया गया प्रति क्षण मूल्यवान है, बस हमें उसको सार्थक बनाना है। और सार्थक हम तब बनाते हैं जब हम उसको स्वस्थ रखते हैं, योगाभ्यास करते हैं, मन को दुरुस्त रखते हैं, तन को दुरुस्त रखते हैं और पूर्ण रूप से समग्रता में स्वास्थ्य को अपनाते हैं और फिर जीवन में आनंदित रहते हैं।